नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन दो अलग अलग गतियों में बोला जाएगा। पहले स्लो होगा, बाद में फास्ट स्पीड में जाएगा डिक्टेशन। तो 5 सेकंड बाद डिक्टेशन शुरू किया जाता है। रेडी हो जाइए। शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल जाने का वक्त ही ऐसा होता है जब बच्चे अपने अभिभावकों से दूर रहते हैं। अभिभावक बच्चों को संस्कारवान व गुणवान बनाने की उम्मीद के साथ स्कूल भेजते हैं, पर पिछले सालों में ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई हैं जिनसे अभिभावकों का यह भरोसा टूटता दिखता है। कारण यह है कि शिक्षक के रूप में हैवान भी इन शिक्षा मंदिरों में पहुंच गए हैं, जो बात बात में बच्चों की न केवल बेदर्दी से पिटाई कर देते हैं, बल्कि जान तक ले बैठते हैं। वह भी ऐसे दौर में जब स्कूलों में बच्चों से मारपीट को लेकर कानूनी प्रावधान भी बने हुए हैं। पैरा कर्नाटक के हगली गांव के स्कूल में एक शिक्षक ने चौथी कक्षा के छात्र की पिटाई कर निर्ममता की तमाम हदें पार कर दी। इस शिक्षक ने पहले बच्चे की पिटाई की और बाद में उसे पहली मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिछले दिनों ऐसी ही दर्दनाक घटना दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल में हुई थी, जिसमें एक अध्यापिका ने 5वीं कक्षा की बालिका पर कैंची से हमला कर स्कूल भवन की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्ची की किस्मत थी जो बच गई। ये तो महज उदाहरण है। देश के किसी न किसी हिस्से से हैवान बने शिक्षकों के बच्चों से क्रूर बर्ताव की ऐसी खबरें गाहे बगाहे आती ही रहती है। ऐसे में यह चिंता होना स्वाभाविक है कि क्या सचमुच शिक्षा मंदिरों में अपराधी प्रवृत्ति के लोग शिक्षक बनाए जा रहे हैं? क्या शिक्षकों की भर्ती के दौरान भर्ती परीक्षा व साक्षात्कार के साथ साथ यह नहीं देखा जाना चाहिए कि अभ्यर्थी हिंसक मानसिकता का तो नहीं है? यह सही है कि ऐसे शिक्षक समूची शिक्षक बिरादरी को बदनाम करते हैं। ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं जो देश की भावी पीढ़ी को गढ़ने का काम मनोयोग से करते हैं, पर बात बात में गुस्सा हो जाने वाले और हिंसक बर्ताव करने वाले शिक्षक बच्चों के मनोभावों पर कैसा असर डालते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मारपीट के अलावा शिक्षकों के हाथों यौन उत्पीड़न के शिकार मासूमों के दर्द को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पैरा शिक्षकों के ऐसे हिंसक बर्ताव से जुड़े मामलों में कानून अपना काम करेगा। शिक्षक के रूप में शैतान बने ऐसे लोगों को उनके किए की सजा भी मिलनी चाहिए, पर लगातार हो रही
ऐसी घटनाएं इस बात को जरूर रेखांकित करती हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए केवल शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना ही काफी नहीं, बच्चों के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी जिसे सौंपी जाए उसकी मानसिक स्थिति का परीक्षण करना भी जरूरी है। अब इस डिक्टेशन को फास्ट स्पीड में लिखेंगे। रेडी हो जाइए। शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल जाने का वक्त ही ऐसा होता है जब बच्चे अपने अभिभावकों से दूर रहते हैं। अभिभावक बच्चों को संस्कारवान व गुणवान बनाने की उम्मीद के साथ स्कूल भेजते हैं, पर पिछले सालों में ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई हैं जिनसे अभिभावकों का यह भरोसा टूटता दिखता है। कारण यह है कि शिक्षक के रूप में हैवान भी इन शिक्षा मंदिरों में पहुंच गए हैं, जो बात बात में बच्चों की न केवल बेदर्दी से पिटाई कर देते हैं बल्कि जान तक ले बैठते हैं। वह भी ऐसे दौर में जब स्कूलों में बच्चों से मारपीट को लेकर कानूनी प्रावधान भी बने हुए हैं। पैरा कर्नाटक के हगली गांव के स्कूल में एक शिक्षक ने चौथी कक्षा के छात्र की पिटाई कर निर्ममता की तमाम हदें पार कर दी। इस शिक्षक ने पहले बच्चे की पिटाई की और बाद में उसे पहली मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिछले दिनों ऐसी ही दर्दनाक घटना दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल में हुई थी, जिसमें एक अध्यापिका ने 5वीं कक्षा की बालिका पर कैंची से हमला कर स्कूल भवन की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। बच्ची की किस्मत थी जो बच गई। ये तो महज उदाहरण है देश के किसी न किसी हिस्से से हैवान बने शिक्षकों के बच्चों से क्रूर बर्ताव की ऐसी खबरें गाहे बगाहे आती ही रहती हैं। ऐसे में यह चिंता होना स्वाभाविक है कि क्या सचमुच शिक्षा मंदिरों में अपराधी प्रवृत्ति के लोग शिक्षक बनाए जा रहे हैं? क्या शिक्षकों की भर्ती के दौरान भर्ती परीक्षा व साक्षात्कार के साथ साथ यह नहीं देखा जाना चाहिए कि अभ्यर्थी हिंसक मानसिकता का तो नहीं है? यह सही है कि ऐसे शिक्षक समूची शिक्षक बिरादरी को बदनाम करते हैं। ऐसे शिक्षकों की कमी नहीं जो देश की भावी पीढ़ी को गढ़ने का काम मनोयोग से करते हैं, पर बात बात में गुस्सा हो जाने वाले और हिंसक बर्ताव करने वाले शिक्षक बच्चों के मनोभावों पर कैसा असर डालते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मारपीट के अलावा शिक्षकों के हाथों यौन उत्पीड़न के शिकार मासूमों के दर्द को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पैरा शिक्षकों के ऐसे हिंसक बर्ताव से जुड़े मामलों में कानून अपना काम करेगा। शिक्षक के रूप में शैतान बने ऐसे लोगों को उनके किए की सजा भी मिलनी चाहिए, पर लगातार हो रही ऐसी घटनाएं इस बात को जरूर रेखांकित करती हैं कि शिक्षक भर्ती के लिए केवल शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना ही काफी नहीं, बच्चों के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी जिसे सौंपी जाए उसकी मानसिक
स्थिति का परीक्षण करना भी जरूरी है। उम्मीद है डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो और आपने लिख लिया हो। जो लोग स्लो स्पीड में लिखते हैं वो फास्ट वाला जरूर लिखा करें, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक, जब आप हाई स्पीड की डिक्टेशन लिखेंगे तब आप जिस स्पीड में लिखते हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ हम इससे तेज लिख सकते हैं। ठीक, कोई वर्ड जिसकी आउटलाइन आप ना बना पा रहे हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या और किसी भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके वीडियो के देख सकते हैं। वहाँ से आप पहुँचिए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ वर्ड्स लिख दीजिए, आपको आउटलाइंस मिल जाएगी। ठीक, अपना फीडबैक जरूर दें और अपने साथियों के साथ डिक्टेशन को शेयर अवश्य कर दें। दैट्स ऑल, थैंक यू।